केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर बढ़ती हिंसा को लेकर तीखे तेवर दिखाए हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी देश में हिंसा होने वाले नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना उस देश की सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है। यदि बांग्लादेश में हिंदू असुरक्षित हैं तो ये सीधे तौर पर वहां के शासन की विफलता है। मांझी ने कहा कि भारत में अल्पसंख्यक समाज आपसी भाईचारे के साथ रह रहा है और यही लोकतंत्र की असली ताकत है। ठीक इसी तरह बांग्लादेश में भी वहां की आवाम को आगे आकर हिंदू समुदाय की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने दो टूक कहा कि हिंसा पर चुप्पी साधना भी अपराध के बराबर है। बांग्लादेश हो या पाकिस्तान दोनों भारत के अंग हैं और जब बंटवारा हो रहा था तो ये नहीं सोचा गया था कि भारत के खिलाफ इतनी खराब बात उन लोग सोचेंगे और भारतवंशियों के खिलाफ इतना गलत काम करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य है ऐसा वो लोग कर रहे हैं। बांग्लादेश में हमारे बांग्ला में रह रहे भारतीय लोग हैं, उसमें सभी धर्म के रहे, हिंदू भी हों, सिख हों, ईसाई हों, सभी लोगों के साथ वो लोग ये समझते हैं कि वो भारतीय हैं और इसलिए उनके साथ जो भी विचार व्यभिचार हो सकता है वो कर रहे हैं। मारपीट, लूटपाट, छीन झपटाई सब कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो लोग चाहते हैं कि वो लोग यहाँ नहीं रहे, तो एक गलत संदेश देते हैं। चीन में भी लोग रह रहे हैं, रशिया में भी रह रहे हैं, ब्रिटेन में भी रह रहे हैं, अमेरिका में भी रह रहे हैं, अन्य जगहों में भी भारत के लोग अपना व्यापार के लिए, नौकरी के लिए रह रहे हैं या वहाँ के नागरिक भी हो गए हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बर्बरता वहाँ नहीं हो रही है। इसलिए बांग्लादेश के लोगों को सोचना चाहिए कि जब संसार में बढ़ रहे कुलों का मामला है, कहीं कोई नहीं हो रहा है, तो आखिर क्या कारण है कि जो भारत के रहने वाले लोग हैं उनके प्रति वहाँ इस प्रकार के कर्तव्य किया जा रहा है, लूटा जा रहा है, मारा जा रहा है, घर को जलाया जा रहा है, हमारे धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है। गया बोधगया मुख्य सड़क मार्ग के केंदुई गांव में प्रसिद्ध मुखिया स्वर्गीय विनोद सिंह की 15वीं पुण्यतिथि उनके आवास पर मनाई गई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार, डीएसपी धर्मेंद्र भारती, रोटेरियन अशोक सिंह, लोजपा जिलाध्यक्ष दिलीप सिंह, पप्पू सिंह, निर्भय सिंह, मुखिया राजेश सिंह, बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य संतोष सिंह समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। इस दौरान गरीब और दलित लोगों के बीच हजारों कंबलों का वितरण किया गया। गौरतलब है कि अपने कार्यकाल में विनोद सिंह रोटरी के अध्यक्ष रहे थे। वर्तमान वक्त में उनके पुत्र संतोष सिंह भी रोटरी के अध्यक्ष हैं। इस मौके पर बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि विनोद सिंह एक सामाजिक व्यक्ति थे, समाज के सभी वर्ग के लोगों की हमेशा मदद किया करते थे। अपने कार्यकाल में उन्होंने कई कार्य किए थे, वो हमेशा गरीबों की मदद किया करते थे। यही वजह है कि प्रतिवर्ष लोग उन्हें याद करते हैं और उनके प्रति श्रद्धा सुमन व्यक्त करते हैं। धाम में, केंदू ग्राम में और अपने मगध के लोकप्रिय नेता स्वर्गीय विनोद सिंह मुखिया जी जो हमारे थे जाकर काफ़ी सामाजिक और काफ़ी धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे जाकर और लंबे समय तक क्षेत्र की सेवा उन्होंने की है जाकर। आज उनकी 15वीं पुण्यतिथि का मौके पर श्री राजेश कुमार जी, संतोष सिंह जी की अध्यक्षता में आज गरीबों के बीच कंबल वितरण करने का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लगभग 3000 लोगों को और आसपास के जो लोग हैं, गांव में रहने वाले जो लोग हैं, शहर में रहने वाले लोग हैं, सबों के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है। 15वीं पुण्यतिथि है और इस अवसर पर हर साल की भांति इस बार भी हम लोग गरीब असहाय लोगों की सेवा के उद्देश्य से कंबल का वितरण कर रहे हैं। जी, कितने कंबल का वितरण किया गया, कहाँ से लोग आए हैं? हम लोग कम से कम 5000 कंबल बांटने का भी जो है कुछ रखे हैं कि 5000 लोगों को देंगे। आज जो है सो 1000, 1500 जितना शाम तक बढ़ पाता है उतना कंबल का वितरण आज करेंगे। इसके बाद 4-5 जनवरी तक जो है सो लगातार छिटपुट रूप से कंबल का वितरण हम लोग करेंगे। किनकी सोच थी और जो परंपरा आज निभा रहे हैं? पिछला 40-50 साल से जो है सो कंबल वितरण का कार्यक्रम मेरे पिताजी के द्वारा पहले किया जाता था और उनके मृत्यु के बाद इस चीज़ को हम और मेरे भाई संतोष सिंह, उपेंद्र सिंह के द्वारा सम्मिलित रूप से अपने
बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हुई बर्बरता के विरोध में अररिया जिले के फारबिसगंज में बांग्लादेश सरकार के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। शहर के पोस्ट ऑफिस चौक से निकले इस विरोध मार्च में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने बजरंग दल के पूर्व जिला संयोजक मनोज सोनी के नेतृत्व में मार्च निकाला, जो शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण कर पुनः पोस्ट ऑफिस चौक पहुंचा, जहां बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका गया। इस दौरान बांग्लादेश सरकार होश में आओ, दीपू चंद्र के हत्यारों को फांसी दो और बजरंग दल जिंदाबाद के नारे लगाए गए। के ही इशारे पे हमारे हिंदू भाइयों का हत्या हो रहा है। दीपू दास चंद्रा का हाल ही में जिंदा जला करके उनकी हत्या की गई है। हिंदुओं के ऊपर में वहाँ बर्बरता की जा रही है, हिंदू बहु बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जा रही है। इसलिए बांग्लादेश प्रधानमंत्री का आज पुतला दहन किए हैं और यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया गया है। भारत सरकार से मांग करते हैं कि दीपू दास चंद्रा हत्या का जो मामला है अंतर्राष्ट्रीय में इस मामले को जो है उठा करके कार्रवाई किया जाए। यूनुस निकाले हैं इसलिए कि यूनुस सरकार हमारे हिंदू बहु बेटियों के साथ, हमारे हिंदू भाइयों के साथ बहुत ज़्यादा बर्बरता कर रही हैं और ये बर्बरता अच्छा नहीं है। इससे सरकार से कहेंगे कि हिंदू की आवाज़ को उठाए। सरकार पूर्ण बहुमत में है और हिंदुओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसको लेकर जाए। ये बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है और अगर ऐसा नहीं करती है तो अपने फारबिसगंज शहर में भी, अपने भारत में भी बहुत ज़्यादा बांग्लादेशी घूम रहे हैं। हम लोग भी उन्हें खदेड़ कर मारेंगे। के ही इशारे पे अररिया जिले में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 280 किलो गांजा बरामद किया है। इस मामले में उत्तर प्रदेश के रहने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। जब्त गांजे की अनुमानित बाजार कीमत करीब 42 लाख रुपए आंकी जा रही है। बताया जा रहा है कि अररिया के जोकीहाट थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि भारी मात्रा में गांजा लेकर एक पिकअप वैन सिलीगुड़ी अररिया 4 लेन सड़क के रास्ते गुजरने वाली है। सूचना के आधार पर पुलिस ने काकन चौक के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इसी दौरान एक संदिग्ध पिकअप वैन को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान पुलिस ने पिकअप वैन के तहखाने में बेहद चालाकी से छुपा कर रखे गए कुल 280 किलो गांजे को बरामद कर लिया। दिसंबर को लगभग 3 बजे के लगभग काकन चौक NH पर एक गाड़ी को ट्रैप किया गया, घेरा गया इसको पिकअप को, जिसकी सूचना पुलिस से दी कि इस पिकअप में कुछ संदिग्ध चीजें जा रही हैं और नारकोटिक्स के संबंध में जानकारी थी, जिसको इन्होंने सूचना दिया था हम लोग सबको और उस पर घेराबंदी की गई थी। घेराबंदी करने के बाद उस गाड़ी का विस्तृत रूप से पूरा जांच किया गया। जांच करने के बाद पता चला कि उस गाड़ी में एक फॉल्स एक कैविटी बनाए हुए है, नीचे में बेसमेंट पे कैविटी बनाए हुए। उस कैविटी के खोलने पर पता चला कि उसमें करीब लगभग 280 किलो गांजा उसमें रखा हुआ था पैक करके। 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं, विष्णु पाठक पिता दीनानाथ पाठक जो बनारस के रहने वाले हैं और तेज बहादुर पिता शिवकरण जो सुल्तानपुर यूपी के रहने वाले हैं। इन दोनों की गिरफ्तारी की गई। बताया गया कि ये गांजा ये लोग सिलीगुड़ी के आगे से लेके आ रहे थे और यूपी बनारस में लेके जा रहे थे। इनके पीछे एक व्यक्ति है जिसको लोग बता रहे हैं कि उसी के द्वारा गांजा मंगाया जाता था। उसी के द्वारा गाड़ी खरीदने में भी, ये गाड़ी जो इनके पास है वो खरीदने में भी फाइनेंस स्वीकार किया गया। 25 दिसंबर को लगभग 3 बजे के लगभग काकन गयाजी जिला पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 मोर्चों पर कामयाबी हासिल की है। लुटुआ थाना क्षेत्र के बछेड़वा पहाड़ से जहां नक्सलियों की तरफ से जो छुपाकर अवैध हथियार रखे गए थे और उनके साथ कारतूस भी बरामद किए गए, वहीं दूसरी तरफ 11 वर्षों से फरार चल रहे कुख्यात नक्सली मनोहर भुइयां और शंकर भुइयां को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में आरोपी ने अपनी पहचान मनोहर भुइयां और शंकर भुइयां के नाम पर जाहिर की है। पुलिस के अनुसार वो 2014 में डुमरिया बाजार स्थित एयरटेल टावर पर हुए बम विस्फोट कांड में शामिल था। इस मामले में पहले ही 22 नक्सलियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 9 नक्सली न्यायालय में आत्मसमर्पण कर चुके हैं। मनोहर भुइयां लंबे वक्त से फरार चल रहा था।
पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह के 359वें जन्म उत्सव के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें नगर कीर्तन के साथ साथ गुरु महाराज की पालकी भी निकाली गई, जिसमें हजारों सिख समुदाय के लोग शामिल हुए। इस दौरान शस्त्र के साथ करतब दिखाए गए। काफी संख्या में स्थानीय लोग और सिख समुदाय के लोग वहां पहुंचे थे। वहीं स्थानीय लोगों की तरफ से टी स्टॉल भी लगाए गए थे। टॉफी, बिस्किट और इन तमाम चीजों का वितरण श्रद्धालुओं के बीच किया जा रहा था। गाय घाट से शोभा यात्रा निकाली गई और पटना साहिब गुरु गोविंद सिंह महाराज गुरुद्वारा तक यह शोभा यात्रा पहुंची। 367 गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का दिवस है। काफी उत्साह है लोगों में। क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश है? महाराज साहब जी का 359वें महाराज सिंह साहब जी का मान सम्मान सब एक पहचान दुनिया में जितने भी जात हैं सब एक ही जात के हैं। कोई मजहब नहीं, कोई धर्म नहीं, इंसानियत जो हम सभी इंसानियत की तरह से रहना चाहिए। हम सब एक पिता के बच्चे हैं। महाराज सिंह शुक्रवार की शाम भभुआ विधायक भरत बिंद ने सदर अस्पताल की व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों और संचालित व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद जब विधायक भूतल पर पहुंचे और मोर्चरी हाउस की तरफ बढ़े तो नगर परिषद की तरफ से संचालित शौचालय की स्थिति देखकर भड़क गए। शौचालय में दरवाजे नहीं होने और भारी गंदगी पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। इसके अलावा अस्पताल के पिछले हिस्से में टूटी पाइप से दीवार के सहारे बह रहे गंदे पानी को देखकर विधायक ने अस्पताल प्रबंधक शैलेंद्र कुमार को तुरंत व्यवस्था दुरुस्त कराने का निर्देश दिया। विधायक जी सदर अस्पताल आए हुए हैं, क्या मुख्य रूप से? आज सदर अस्पताल में मरीजों की हाल जानने के लिए मैं आया और जाकर सभी वार्डों में मैंने घूमा, देखा। तो देखने के बाद जब इधर बाहर आए तो कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ के शौचालय का हाल जो है खस्ता है। वास्तव में जो है शौचालय में दरवाजा नहीं था, ये लापरवाही है और जिला पदाधिकारी के द्वारा निर्देशित किया गया है कि इसको हटा लिया जाए यहाँ से। फिर भी 3-4 रोज बीत गया। जैसा कि हॉस्पिटल के मैनेजर ने मुझे बताया कि 3-4 दिन का कहा गया, लेकिन नगर पालिका ने अभी तक उसको हटाया नहीं। उस सिवाय जो है गंदगी पैदा वहाँ होती है और कहीं कुछ है नहीं उसमें, उसे भी हटना चाहिए। उसकी जगह पर जो है नया लगना चाहिए। आपके द्वारा वो जो पानी का रिसाव हो रहा था, पानी के रिसाव के लिए मैंने देखा जरूर कुछ है कमियां। मैंने उनको निर्देशित किया कि आप जो है सुबह जो है उसको पाइप लगा के और नीचे पानी को गिराइए। जो पानी छत से आ रहा है पूरी दीवार को पकड़ के नीचे गिर रहा है, जिससे दीवार कमजोर हो रही है और गंदगी भी फैल रही है। आपके द्वारा किनको निर्देशित किया गया? मैनेजर मिले हैं हमसे। अभी अस्पताल में अभी सभी जांच के दौरान संतुष्टि पाई गई? नहीं, और जगह तो ठीक है, कुछ जगह है कमी। उस कमी को मैंने पूरा करने के लिए निर्देशित किया कि आप ये काम करिए। एम्बुलेंस के लिए देखें, एम्बुलेंस के इनका मैनेजर का कहना है कि 10 एम्बुलेंस यहाँ से रवाना हुई हैं बनारस के लिए। उसमें से कुछ रास्ते में है, कुछ अभी 2 आई हैं और 2-3 मरीज थे, हम गए तो वो रिफर हैं। अभी सामने से एक एम्बुलेंस और आ गई। क्या बताया सभी लोगों द्वारा कि कितने समय से? उनको बताया गया कि नहीं, घंटों जो है यहाँ हम पड़े थे, एम्बुलेंस सारी चली गई थी। अब एम्बुलेंस वापस होके 2-3 एम्बुलेंस आ गई हैं।